AI, consciousness, and the question that has been asked in India very often: Who are we? को अहम, मैं कौन हूँ? मेरा क्या अस्तित्व है? मैं किस लिए बना हूँ? मेरे इस पूरे जीवन प्रणाली के पीछे क्या उद्देश्य है? क्या मुझे करना चाहिए? क्या मैं स्वयं में एक स्वार्थ पूरा करने के लिए बना हूँ, या मेरा प्रादुर्भाव इस जीवन में जो हुआ है किसी और पर्पस से हुआ है? नमस्कार, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ मशीन के बारे में। मैं एक सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो मशीन के बारे में ना होकर किसी और चीज के बारे में। I'm simply going to ask you a question India has been asking for thousands and thousands of years. Who am I? मैं कौन हूँ? मेरा क्या अस्तित्व है? यह क्वेश्चन हमेशा उपनिषदों में रहा है, यह बुद्ध की साइलेंस में रहा है, और यही सवाल आज एआई की प्रयोगशाला में भी खड़ा हुआ है। प्रश्न जटिल है, समाधान भी जटिल है। अभी तक कोई समाधान नहीं मिला है, और न कोई समाधान मिलने के निकट भविष्य में आसार नजर आ रहे हैं। आज साइंस हमें बताती है कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से अराइज होती है। अरबों खरबों न्यूरॉन्स कनेक्शंस, विद्युत और रसायन, ये सब चीजें मिलकर कॉन्शियसनेस बना रही हैं। इट इज बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, ट्रिलियंस ऑफ कनेक्शंस एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री। एंड ऑनेस्टली ये एक चमत्कार है, इट इज अ मिरेकल। लेकिन यहाँ एक समस्या है। नो न्यूरॉन एवर सेज आई, माई और मी। फिर ये मैं कहाँ से आता है? Where does this I come from? This is one of the hard problems of consciousness. ये consciousness का एक hard problem है। Today we compare brain to a computer. आज हम मस्तिष्क को कंप्यूटर से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। हम इसको एक इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट के फिनोमेना के रूप में देखते हैं। लेकिन कंप्यूटर कभी पीड़ा नहीं महसूस करता। कंप्यूटर नेवर फील्स सफरिंग। A computer never falls in love. कंप्यूटर कभी प्रेम में नहीं पड़ता। कंप्यूटर कभी मौन में अर्थ नहीं खोजता। कंप्यूटर never tries to find meaning in silence as we do in meditation, maybe through transcendental meditation, through vipassana or through any other school of meditation. इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये आंतरिक यात्रा कभी कंप्यूटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि शायद कंप्यूटर के अंदर वो चीज़ नहीं है जो ह्यूमन बींग्स में है, वो है कॉन्शियसनेस। एआई में बुद्धिमत्ता हो सकती है, लेकिन बुद्धिमत्ता और चेतना एक नहीं है। इंटेलिजेंस एंड कॉन्शियसनेस आर नॉट द सेम, दे आर वाइडली divergent concepts. India has always understood consciousness through experience. इंडिया ने हमेशा कॉन्शियसनेस को एक अनुभव के रूप में समझा है, और एक अनुभूति के रूप में समझा है, एक एक्सपीरियंस के रूप में समझा है। कॉन्शियसनेस होती है कि नहीं जाती। ज्ञान नहीं, अनुभव हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दर्द को आप किताब में पढ़ सकते हैं, लेकिन पीड़ा केवल वही जानता है जो उसे जीता है। पेन इज ओनली नोन टू द पर्सन और टू समथिंग जो द वन हु लिव थ्रू इट। इसलिए भारतीय दर्शन यह कहता है कि सत्य जाना नहीं जाता। ट्रुथ इज नॉट नोन, ट्रुथ इज लिव्ड एंड रियलाइज्ड। ट्रुथ केवल जिया जाता है और उसका अनुभव किया जाता है। अनुभूति ही अंततः चेतना का एक रूप है। अब विज्ञान में एक और क्रांति आई है, जिसको हम कहते हैं क्वांटम भौतिकी। द साइंस एक्सपीरियंस्ड अनदर रिवॉल्यूशन, क्वांटम फिजिक्स। वो ये कहती है कि वास्तविकता वैसी नहीं जैसी दिखती है। Quantum physics says that a mind cannot understand the reality as it is not as it appears to be.
कण कई साथ एक कई अवस्थाओं में हो सकते हैं। पार्टिकल्स कैन कोएग्जिस्ट इन मल्टीपल स्टेट्स एट वंस। ऑब्जर्वेशन चेंजेस द आउटकम्स। आप किस रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहे हैं, किस समय पर देख रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं, इससे सारे के सारे निष्कर्ष बदल जाते हैं, सारे के सारे परिणाम बदल जाते हैं। ऑब्जर्वेशन चेंजेस कंप्लीट आउटकम्स। ये ठीक वैसा ही है जैसे भारतीय माया की अवधारणा। इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द कंसेप्ट ऑफ माया इन इंडिया। एक ही चीज को देखकर 10 लोगों में या जितने लोग हैं उन सब में अलग अलग प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं, अलग अलग प्रकार की अनुभूति होती है, अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं, अलग अलग प्रकार के फीलिंग्स पैदा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो दिखता है वो अंतिम सत्य नहीं है, अंतिम सत्य कुछ और है। वो कैसे जाना जा सकता है? कुछ वैज्ञानिकों ने एक साहसिक विचार रखा कि क्या हम कॉन्शियसनेस को क्वांटम प्रोसेस के साथ लिंक कर सकते हैं? क्या चेतना क्वांटम प्रक्रियाओं से जुड़ी हो सकती है? यह विचार सिद्ध नहीं है। दिस आइडिया इज नॉट प्रूवन। इसे आंख बंद करके मानना खतरनाक होगा, एंड ब्लाइंडली बिलीविंग दिस वुड बी डेंजरस। बट इग्नोरिंग दिस फैक्ट मे बी इक्वली डेंजरस। लेकिन इसे नजरअंदाज करना उतना ही खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि हम चेतना को अभी पूरी तरह नहीं समझते। क्वांटम फिजिक्स या हमारी अनुभूतियां हमें याद दिलाती हैं कि we do not understand consciousness in full so far. We have no idea even, near idea. Now let us talk about AI. अब 2 मिनट हम AI के बारे में बात करते हैं। AI can speak language. AI भाषा बोल सकती है, AI चित्र बना सकती है, AI can make images, AI can make decisions. But AI cannot experience. लेकिन AI अनुभव नहीं कर सकती। AI के पास संस्कार नहीं है। AI कर्म नहीं कर सकती। AI cannot perform its duty, karma. AI does not bear consequences. AI परिणाम नहीं भोगती। और यही फर्क है। This is the difference. What makes the things different for human beings. So the real question is, क्या AI चेतना बन सकती है? Can AI become conscious? या consciousness? असली सवाल यह है, रियल क्वेश्चन इज, आर वी फॉरगेटिंग कॉन्शियसनेस आवरसेल्व्स? क्या हम स्वयं चेतना को भूलते जा रहे हैं? क्या हम अपनी कॉन्शियसनेस को भूलते जा रहे हैं? और कंसाइंस उसका एक पार्ट है, हमारा अंतर्मन उसका एक पार्ट है। इंडिया नेवर क्रिएटेड टेक्नोलॉजी, इंडिया नेवर बिल्ड टेक्नोलॉजी। भारत ने केवल तकनीक ही नहीं बनाई, भारत ने हमेशा विवेक को साथ रखा। इंडिया ऑलवेज कैरिड विजडम अलोंग नॉलेज। AI इज गिविंग अस नॉलेज, यही हमें ज्ञान दे रही है, लेकिन चेतना हमें ह्यूमिलिटी सिखाती है, विनम्रता सिखाती है। और शायद यही आज भारत का योगदान है। यही हमें सिखाती है कि मनुष्य के लिए क्या अच्छा है और क्या खराब है, क्या ऐसी चीज है जिसके सहारे हम मानव सभ्यता को बचा सकते हैं। जब वासुदेव कुटुंबकम की बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानिए। शायद चीन, रूस, अमेरिका और अन्य देश मिलकर एक यूनिफाइड थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं। बिना यूनिफाइड थिंकिंग के कभी भी विश्व को बचाया नहीं जा सकता आने वाले समय के खतरे से, न्यूक्लियर वॉर से, AI वॉर से और अन्य तरह के डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज जो ह्यूमन बीइंग में है। चेतना ही केवल इसको बचा सकती है। और यहाँ पर भारतीय दर्शन ही नहीं, भारतीय व्यवहार भी बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत की चेतना के बारे में जो भारत का ज्ञान है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो हम ऑल इंक्लूसिव व्यवस्था की बात करते हैं, हम धर्म की बात करते हैं, हम कर्म की बात करते हैं, हम केवल साइंटिफिक डिस्कवरीज और उसके एक्सप्लेनेशन की बात नहीं करते। और शायद यही कारण है कि विश्व अब तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा हुआ है। द वर्ल्ड इज स्टैंडिंग एट
द एज ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर, जहाँ हर देश हर व्यक्ति अपनी अपनी सोच रहा है। किसी के दिमाग में यह नहीं है कि अगर रिसोर्सेज हैं तो जैसा कहा गया है कि तेन तख्तेन भंजिता माँ गृध कस्य सुदनम, त्याग के साथ चीज़ों का उपभोग कीजिए। किसी के साथ धन नहीं गया है, किसी के साथ संपत्ति नहीं गई है, किसी के साथ संसार नहीं गया है। सोचिए, ये सोच आज ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आदमी का बनाया हुआ ये राक्षस मास्टर, जो इंटेलिजेंट सुपर इंटेलिजेंट एआई कहलाती है, जब वो मनुष्य की सारी विधाओं को सीख जाएगी, तब भी वो चेतन नहीं होगी। उसे ह्यूमैनिटी के बारे में कोई कंसर्न नहीं होगा। कंसर्न ह्यूमैनिटी के बारे में होगा तो केवल 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 आदमी की चेतना को, आदमी की इंटरनल कॉग्निशन को, आदमी के अंदर उपस्थित उस चीज़ को जिसको हम कंसर्न केयर कहते हैं, जो एक चेतना का गुण है, वो माइंड का गुण नहीं है। थैंक यू वेरी मच।